Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students are most welcome in today's class. आज की क्लास में तमाम तलबा को बहुत बहुत खुश आमदीद। इस उम्मीद के साथ कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है गॉसेस लॉ, और ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सीरीज़ चल रही है उस हवाले से ये अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस हुआ। उसके स्पेशल केसेस पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो स्पेशल केसेस, जब एरिया परपेंडिकुलर हो फील्ड के, जब एरिया पैरेलल हो फील्ड के। उसके बाद फिर अगला टॉपिक हमने डिस्कस किया फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। अगर फ्लैट नहीं बल्कि कर्व्ड सरफेस हो तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे। फिर हमने डिस्कस किया कि अगर किसी स्फीयर के सेंटर पे चार्ज क्यू हो तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। इसके बाद फिर अब अगला टॉपिक है जो आज डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ गॉसेस लॉ। और इससे पहले हमने क्लोज सरफेस पे सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है कि क्लोज सरफेस किसे कहते हैं। दो तरह की सरफेसेस होती हैं, एक ओपन सरफेस कहलाती है और दूसरी क्लोज सरफेस कहलाती है। ओपन सरफेस उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं हो, मिसाल कागज़ का पीस है, सीधा सीधा कागज़ का सफ़ा है, वो ओपन सरफेस है। लेकिन उसी कागज़ को मोड़ के अगर आप एक शेप दे दें, सिलेंडर बना लें, कोई और चीज़ बना लें, कॉन बना लें, तो फिर उसके अंदर एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा, डेट इज़ कॉल्ड क्लोज सरफेस। उसको क्लोज सरफेस का नाम दिया जाएगा। इस डेट के लिए तो गॉसेस लॉ का ताल्लुक क्लोज सरफेस से कि अगर बहुत सारे चार्जेस किसी क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो तो उन तमाम चार्जेस की वजह से उस क्लोज सरफेस की सतह से कितना फ्लक्स पास होगा, इस पर काम किया था गॉस ने, और उसी नाम से उसको हम जानते हैं गॉसेस लॉ के नाम से। कि किसी क्लोज सरफेस में n पॉइंट चार्जेस हम लेंगे और उन सब की वजह से उस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, वो जो है गॉसेस लॉ ने एक लॉ दिया था। वो लॉ पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर उसे प्रूफ करेंगे। कानून ये था, गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। दिस इज़ द लॉ। इस लॉ को हम लिख लेते हैं। आपके पास यकीनन कॉपी पेंसिल होगी तो साथ में रखिए, पेन या पेंसिल वगैरह, या कोई नोटबुक जिसमें हम साथ साथ नोट्स भी लिखवाते हैं, आप लिखते भी जाइए। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट पहले आएगी, लेकिन दिस लॉ स्टेट्स दैट, नहीं लाइन से लिखें दिस लॉ, ये हेडिंग डाल लीजिए, गॉसेस लॉ, गॉस का कानून। दिस लॉ स्टेट्स दैट, नई लाइन से इन्वर्टेड कॉमास में लिखें। ये कायदा ये होता है कानून लिखने का, एक दफ़ा फिर सुन लें। दिस लॉ स्टेट्स दैट, कॉमा डालें, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में स्टेटमेंट लिखते हैं, द टोटल फ्लक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge enclosed माने बंद, enclosed by the surface। ये है कानून भाई, स्टेटमेंट क्लोज। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 1/ε0 और टोटल चार्ज एनक्लोज के हासिल ज़रब के बराबर होता है। टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है, यहाँ पे टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई के मायनों में भी लिया जाता है। इसको फिर यूँ भी लिख सकते हैं इस कानून को, डेट इज़, यानी कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके बराबर है, 1/ε0, और यहाँ पे क्या आएगा, टोटल चार्ज एनक्लोज। टोटल चार्ज, अगर आप इसको शॉर्ट करके लिखना चाहें कानून को तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स 1/ε0 और सतह में बंद कुल चार्ज के हासिल ज़रब के बराबर होगा। ये हम प्रूफ भी करेंगे, इसलिए आज ही की क्लास में ये कानून लिख लीजिए। अब हेडिंग डालें प्रूफ, गॉसेस लॉ का हम प्रूफ देंगे। इसको भी मिटा देते हैं। प्रूफ, ये चीज़ प्रूफ करनी है। इसके लिए कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस, नई लाइन से लिखे, अब साथ साथ लिखिए भी। कंसीडर, प्रूफ की हेडिंग डाल लें, कंसीडर अ क्लोज्ड सरफेस एस, क्लोज सरफेस के आगे ब्रैकेट में एस लगा दीजिएगा,
क्लोज सरफेस को एस से शो करते हैं। कंसीडर अ क्लोज सरफेस एस हैविंग एन पॉइंट चार्जेस। कौन सा एन आएगा यहाँ पे? ये वाला एन पॉइंट चार्जेस। एन से मुराद नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। एन पॉइंट चार्जेस, जुमला जारी है। Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन करने के बाद क्या लगाते हैं आखिर में? Qn। हैविंग एन पॉइंट चार्जेस पे लिखिए Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn। inside the closed surface, inside the closed surface। जुमला जारी है। emitting out, emit का मतलब है खारिज करना या प्रोड्यूस करना। emitting out the electric lines of force, emitting out the electric lines of force emitting out the electric lines of force passing through the closed surface, passing through the closed surface, causing CAUSING, causing वजह बनना, पैदा करना, इसका ये मतलब है। causing इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इसके लिए एक डायग्राम बना लें। जी, इसमें आप बनाएंगे डायग्राम। ये कानून तो आपने प्रूव करना है। इस टाइप की डायग्राम बना लें। एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस बना लीजिए। नहीं, वो महंगा ही बन गया। ये क्लोज सरफेस बना लिया आर्बिट्रेरी। इसके अंदर एन पॉइंट चार्जेस हैं, वो बनाइए। यानी ये Q1, Q2, Q3, फिर Q4, Q5, Q6, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस इसमें मौजूद हैं, याद रहे। इसमें फिर एक पॉइंट चार्ज Qn भी होगा, जाहिर सी बात है। क्या? Qn आखिरी वाला nth पॉइंट चार्ज। तो ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं आपको, सारे पॉइंट चार्जेस हैं। इसके अंदर n पॉइंट चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऑन करते करते Qn है। और हर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स इमिट आउट हो रही होंगी। सब जानते हैं कि हर पॉइंट चार्ज से क्या नहीं कर रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट कर रहे हैं हर पॉइंट चार्ज। ये Q1 चार्जेस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही है। नहीं, Q2 से सबसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही होंगी। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से निकल रही हैं। Q3 से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही होंगी। Q4 से भी, Q5 से भी, Qn से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही हैं। यानी इसका मतलब है कि हर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमिट आउट हो रही होंगी। अब ये तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस डायरेक्ट से निकल रही हैं, और सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ से पास होंगी? क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस है, ये जो आपने बनाई है, दिस इज़ द क्लोज्ड सरफेस एस। ये है क्लोज्ड सरफेस एस, ये पूरी क्लोज सरफेस है। अब जाहिर है ये इलेक्ट्रिक लाइन्स इस क्लोज सरफेस से पास होंगी, और इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद जो किसी क्लोज सरफेस से गुजरे या किसी सतह से गुजरे उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, सब जानते हैं। तो सब मिलकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, कॉज करेंगे जो क्लोज सरफेस से गुजरेगा। अब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम कैसे होगा, वो है काम। तो वो आसान काम है, पहले भी कर चुके हैं। अब आप क्या करें कि हर पॉइंट चार्ज के गिर्द क्या कीजिए, एक इमेजिन स्फीयर बनाइए, फर्जी कुर्रा, तस्वुराती कुर्रा स्फीयर बनाइए। तस्वुर करें कि हर पॉइंट चार्ज के गिर्द स्फीयर मौजूद है, और वो स्फीयर ऐसा होना चाहिए कि उसकी पूरी की पूरी सतह इस क्लोज सरफेस के अंदर बंद हो। कोई भी वो जो है उसका हिस्सा सतह का क्लोज सरफेस से बाहर नहीं होना चाहिए, वो पूरी सतह क्लोज सरफेस में बंद हो, पहली शर्त। और दूसरी शर्त ये कि जो चार्ज Q1 है उस स्फीयर के सेंटर पर हो, चार्ज Q2 उस स्फीयर के सेंटर पर हो। यानी हर पॉइंट चार्ज के गिर्द आप स्फीयर बनाएंगे, इमेजिन स्फीयर, छोटा बड़ा। शर्त दो ही है कि हर पॉइंट चार्ज के गिर्द जो आप स्फीयर बनाएंगे उसकी सतह क्लोज सरफेस के अंदर अंदर रहनी चाहिए, पहली शर्त। और जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं
वो उस अपने अपने इमेजिन स्फीयर के सेंटर्स पर होने चाहिए, ये दूसरी शर्त है। आइए कुछ स्फीयर्स बनाते हैं। देखिए पहले मैंने Q1 चार्ज जो इसके गिर्द स्फीयर बनाया है, आप भी बना लीजिए। ये हमने स्फीयर, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इस तरह से स्फीयर बना लें, ये Q1 चार्ज याद रहे। इसी तरीके से इसके गिर्द भी स्फीयर बना लें, Q2 के गिर्द, यानी हर पॉइंट चार्ज के गिर्द आपने स्फीयर बनाना है, तसव्वुर कर लें। इसके गिर्द भी बना लीजिए, ये इसके अराउंड भी बना लें। थोड़ा सा आउट हो गया क्योंकि वो चार्ज लिखा हुआ था ना यहाँ पे, ये जी नहीं, ये छोटे बड़े हो सकते हैं स्फीयर, लेकिन शर्तें वही दो पूरी होनी चाहिए। ये Qn चार्ज है, कौन सा है ये Qn, तो हर पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एमिट आउट हो रही है। फिर Q4 के गिर्द भी बनाए, Q5 के गिर्द, सबके गिर्द तो नहीं बना सकते ना हम, तो यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट चार्ज हैं, एक थोड़ी, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट एंड पॉइंट चार्जेस हैं। समझ रहे बात, एंड पॉइंट चार्जेस हर एक के गिर्द। अच्छा अब देखें क्या होगा। अब हर इमेजिन स्फीयर से गुजरने वाला फ्लक्स निकालें, जो हमारा टॉपिक था फ्लक्स थ्रू एन स्फीयर। आपको याद है कि अगर किसी इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर पे कोई चार्ज हो तो उसकी वजह से फ्लक्स कितना पास होता है, हम जानते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा इसमें लिखे नहीं लाइन से पहले लिखना भी तो है ना, नहीं लाइन से लिखिए। प्रूफ में कहाँ तक लिखा था, पॉइंट चार्जेस का जिक्र कर दिया था ना, हैविंग एंड पॉइंट चार्जेस emitting out electric lines of force causing electric flux through the closed surface। यहाँ तक तो लिख लिया था आपने, हम नई लाइन से लिखें। in order to find the total flux through the closed surface, total flux through the closed surface कॉमा डालें, we draw draw the imagined spheres। क्या लिखा है, imagined spheres, तस्वुराती कुर्रे, या इमेजनरी स्फीयर्स भी कह सकते हैं, इमेजनरी स्फीयर्स, इमेजिनरी ज़्यादा बेहतर, इमेजनरी स्फीयर्स अराउंड ईच पॉइंट चार्ज, अराउंड ईच पॉइंट चार्ज such that the surfaces of spheres lying माने वाक़या होना, मौजूद होना, lying inside the closed surface S, inside the closed surface S with the point charges at the centers of their THEIR अपने spheres, at the centers of their spheres, वही दो बातें जो भी डिस्कस की,
कि पूरी सतह जो है क्लोज सरफेस, ये इमेजिन स्फीयर की क्लोज सरफेस के अंदर अंदर रहनी चाहिए। ये ना जितनी भी आपने स्फीयर की सतहें बनाई हैं वो सारी की सारी किसमें, क्लोज सरफेस में है, और जितने पॉइंट चार्जेस हैं वो आपने अपने स्फीयर के सेंटर पे होने चाहिए। दोनों चीज़ें लिख दी। अब हमें एक बात पता है अच्छी तरीके से, बताइए सबसे पहले हम चार्ज Q1 की वजह से फ्लक्स निकालेंगे कि इस सतह से कितना पास होगा। तो उससे पहले चार्ज Q1 की वजह से फ्लक्स उसके इमेजिनरी स्फीयर से कितना पास होगा ये मालूम करेंगे कि चार्ज Q1 की वजह से इसका जो तस्वुराती कुर्रा इमेजिनरी स्फीयर है इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना फ्लक्स टू स्फीयर में। तो सबसे पहले लिखेंगे द फ्लक्स नहीं लें, द फ्लक्स ड्यू टू Q1, तो इसको फाई E1 से शो करेंगे। किससे, फाई E1। क्या होगा याद है आपको फार्मूला, 1/ε0, पिछले टॉपिक में जाइए, 1/ε0 इंटू द चार्ज Q1, यही था ना फार्मूला, याद करो भाई। किसी स्फीयर के मरकज़ पे चार्ज Q रखा हुआ हो तो उससे गुजरने, स्फीयर से गुजरने वाला जो फ्लक्स है 1/ε0 मल्टीप्लाई चार्ज के बराबर होता है। तो यहाँ Q1 चार्ज है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स। अब Q2 की वजह से इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये मालूम करें। अच्छा एक मिनट, एक बात और याद रखिएगा, Q1 की वजह से इससे जो फ्लक्स गुजरेगा वो तो ये है। बताइए Q1 की वजह से क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, सिर्फ Q1 की वजह से इतना ही गुजरेगा। Q1 की वजह से जो फ्लक्स उसके इमेजिनरी स्फीयर से पास होगा वही तो क्लोज सरफेस से पास होगा। यही तो मसला है जिसको हम डिस्कस करते रहे फ्लक्स थ्रू स्फीयर के वाले टॉपिक से। नहीं, फर्ज करने से 8 लाइनें गुजर रही हैं तो क्लोज सरफेस से कितनी लाइनें गुजरेंगी, 8 ही गुजरेंगी। नहीं समझे बात को भाई। फ्लक्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स की तादाद को कहते हैं ना जो किसी सतह से गुजरे। इस इमेजिनरी स्फीयर से फर्ज कर लीजिए 8 लाइनें गुजर रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इमेजिनरी क्लोज सरफेस से कितनी गुजरेंगी, 8 ही गुजरेंगी। तो जो फ्लक्स इमेजिनरी स्फीयर से होगा वही फ्लक्स क्लोज सरफेस से पास होगा। भाई इतनी सी बात है, घुमा फिरा के बयान की गई है। अब बताइए ये फाई E1 जो फ्लक्स है ये इसके इमेजिनरी स्फीयर से पास हो रहा है तो यही फ्लक्स होगा जो क्लोज सरफेस से भी पास होगा, ध्यान में रखिएगा। अब बताइए चार्ज Q2 की वजह से इसके इमेजिनरी स्फीयर से कितना फ्लक्स गुजरेगा। अब लिखेंगे फ्लक्स ड्यू टू Q2 की वजह से, इसको फाई E2 से शो करेंगे। ये होगा 1/ε0, साथ में क्या लगा देंगे Q2, भाई इसका चार्ज आ जाएगा ना Q2, 1/ε0 को इसके चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही फ्लक्स Q2 की वजह से क्लोज सरफेस से भी गुजरेगा जो अभी बहस की हमने। फिर फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q3, चार्ज Q3 की वजह से कितना फ्लक्स गुजरेगा उसको फाई E3 से शो करेंगे। वो होगा 1/ε0 इंटू चार्ज Q3। तो Q3 की वजह से इसके स्फीयर से ये फ्लक्स गुजरेगा, यही फ्लक्स क्लोज सरफेस से भी गुजरेगा। इसी तरीके से चौथा चार्ज पे, पांचवा चार्ज पे, छठा चार्ज, सबकी वजह से। और आखिर में क्या लिखेंगे, फ्लक्स ड्यू टू, जानते हैं ना सब, फ्लक्स ड्यू टू व्हाट, QN चार्ज। तो QN चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा उसको फाई EN से शो करेंगे। उसका फार्मूला क्या होगा, 1/ε0, और साथ में क्या आ जाएगा QN की वजह से इतना फ्लक्स इसके इमेजिनरी स्फीयर से पास होगा, यही फ्लक्स क्लोज सरफेस से भी गुजरेगा। ओके, आखिर में क्या करेंगे, चूँकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। तो लिखेंगे द सेम फ्लक्सेस will pass through the closed surface, will pass through the closed surface S। तो यही तो फ्लक्स होंगे जो कि क्लोज सरफेस से भी पास होंगे। एड ऑल रिजल्ट्स, अब टोटल फ्लक्स मालूम करने के लिए सबको जमा कर लें क्योंकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अंदर तो फिर उसका डायरेक्शन का मसला ही नहीं होता। ये तो आम तरीक़ों से जमा कर सकते हैं इसको, तो जब एडअप कर लें। अब लिखें द टोटल फ्लक्स is equal to the sum of all individual fluxes। तमाम इंडिविजुअल फ्लक्सेस को जमा कर लीजिए तो टोटल फ्लक्स हासिल हो जाएगा। तो बताइए टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, फाई E1 पहला फ्लक्स चार्ज Q1 की वजह से, फाई E2 चार्ज Q2 की वजह से, फाई E3 चार्ज Q3 की वजह से, और सोन करने के बाद चार्ज Qn की वजह से फाई EN फ्लक्स होगा। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे लगा दें तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फाई E1 फ्लक्स ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो मिट गया, वो था 1/ε0 Q1 प्लस फाई E2 की वजह से फ्लक्स क्या होगा 1/ε0 Q2, फाई E3 की वजह से 1/ε0
Q3 पे प्लस ऑन, और आखिर में फाई इनकी वजह से प्लस क्या होगा 1/ε0 Qn, यही होगा ना भाई। सबकी वैल्यूज पुट कर दी। बताइए क्या कॉमन है इन सब में, और से देखो। यस, व्हाट इज कॉमन? तो यू कैन सी हियर कि 1/ε0 पहली टर्म में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में 1/ε0 कॉमन है। तो कॉमन निकालिए बाहर। तो 1/ε0 जब कॉमन निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस एस इज इक्वल टू 1/ε0 कॉमन चला गया। 1/ε यहाँ से गया तो क्या बचेगा Q1 पहली टर्म में, दूसरी टर्म में 1/ε कॉमन गया तो Q2, यहाँ से 1/ε कॉमन गया तो Q3, और प्लस ऑन आखिर में यहाँ से 1/ε कॉमन गया तो क्या बचेगा Qn। अब बताइए ये कौन है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस, क्या ये सम ऑफ ऑल चार्जेस नहीं जो क्लोज सरफेस के अंदर बंद है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0, ये है टोटल चार्ज। इसको बाजू का Q से भी शो किया है उन्होंने आपकी किताब के अंदर, Q से भी शो करते हैं, कैपिटल Q लगा देते हैं, या समेशन Q भी लगा देते हैं, ये भी एक तरीका है। समेशन इस तरह से लिख देते हैं, लेकिन इसका लिखने का तरीका ये भी, समेशन Q लिखा और यहाँ पे क्या लिखा आई लिखा, और यहाँ लिख देते हैं आई इज इक्वल टू 1 और ऊपर लगा देते हैं n। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझ लें। ये इसका मतलब तो पता है, समेशन का मतलब है आप जमा कर रहे हैं, समेशन का मतलब एड अप होता है। और क्यू किसको जमा कर रहे हैं, क्यू चार्जेस को जमा कर रहे हैं। क्यू के साथ क्या लगाया आई की कीमत 1 से लेकर कहाँ तक है, n तक, यानी आई की वैल्यू 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और कहाँ तक जा रही है, n तक जा रही है। अगर आप आई की जगह 1 पुट करेंगे यहाँ तो कौन सा चार्ज आ जाएगा Q1, आई की जगह फिर 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा Q2, आई की जगह 3 पुट करेंगे तो Q3 एंड सो ऑन आई की जगह n पुट करेंगे तो Qn आ जाएगा। तो इन सबको जमा करके लिखने का भी एक तरीका याद रखिएगा, ये आपके सामने आ गया। तो ये कौन है फिर से पहचाने, आखिरी स्टेप 1/ε0, क्या ये टोटल चार्ज नहीं है, बोलिए, यही तो था गॉस का कानून, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। इसका मतलब है कि क्लोज सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो 1/ε0 और टोटल चार्ज एनक्लोज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। तो ये साबित हो गया, और यही गॉस का कानून है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला बरकी नफास 1/ε0 और सतह में बंद कुल चार्ज के हासिल ज़रब के बराबर होता है। तो ये ऑब्टेन हो चुका है। आखिर में क्या लिखेंगे, प्रूफ। आखिर में आप प्रूफ लिख लें, और इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आप गॉसेस लॉ की 2 एप्लीकेशंस हैं, तो इंशाल्लाह उनको फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।